हेलो एंड वेलकम। तो दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं भी हो चुका हूँ पूरी तरीके से तैयार। और अब मेरे पास यहाँ से दो ऑप्शन हैं चैनपुर पहुँचने के। पहला, यहाँ से नीचे जो 1.5 घंटे का रास्ता है और जो मैंने पहले से ही देखा हुआ है, उसको फॉलो करता हुआ चैनपुर पहुँचूँ, या फिर जो मेरे पीछे खतरनाक जंगल दिख रहा है उसको फॉलो करता हुआ चैनपुर पहुँचूँ। और इस जंगल से चलने पर मुझे लगेंगे 4 घंटे। जी हाँ, तकरीबन 4 घंटे लगेंगे, ऐसा इन गांव वालों का कहना है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे दूसरा ऑप्शन चूज किया है, इस जंगल को फॉलो करते हुए चैनपुर पहुँचने का। तो चलिए चलते हैं। आइए आप लोग मेरे साथ इस जंगल को फॉलो करते हुए चैनपुर पहुंचते हैं। देखते हैं क्या है इस रास्ते में, हमें क्या मिलता है देखने को। तो दोस्तों, ये जंगल मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा घना है। मुझे लगा था यहाँ से बारिल गांव का एक डिस्टेंस फोटो लूँगा, लेकिन घना होने की वजह से यहाँ से बारिल गांव का एक सिंगल घर भी नहीं दिख रहा है। लेकिन इन सब में अच्छी बात यह है कि यहाँ से एक पतला रास्ता है जो पहुँचाएगा मुझे धार के पल्ले तरफ नोरा गाँव में, उसके बाद फिर नीचे देवल और उसके बाद फिर चैनपुर। तो अभी चलते चलते मैं पहुंच चुका हूँ एक खुली सी जगह पे, और यहाँ पे बैठने का ही बढ़िया सा बेंच वगैरह बनाई है। साथ ही मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है और अब यहाँ से दिख रहा है बढ़िया सा बारिल गांव, और साथ ही पीछे बर्फीली चोटियाँ। बर्फ़ तो नहीं है, लेकिन अभी वहाँ पे कोहरा लगा पड़ा है। बीच में एक टापू आया था, एक्चुअली आइलैंड, जहाँ पे थोड़ी सी खुली जगह थी, लेकिन उसको क्रॉस करने के बाद फिर से एक बार गुप्त जंगल शुरू हो गया और अब तो मुझे यहाँ पे ठंड भी लग रही है। एक बार फिर मैं खुली जगह में पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे एक गेट है जहाँ पे आलम चढ़ाया हुआ है, और अब मुझे यहाँ से नीचे की तरफ उतरना है। तो अभी मैं पहाड़ से लगभग 10-15 मिनट नीचे उतर चुका हूँ और यहाँ पे अब मुझे जानवरों की घंटियाँ भी सुनाई देने लगी हैं। लगता है अब मैं नोरा गांव पहुँचने वाला हूँ, और वहाँ पहुँच के सबसे पहले मुझे उन लोगों से पूछना है चैनपुर के लिए रास्ता। और अब मुझे यहाँ पे बारिश भी लगने लगी है, बारिश तो नहीं, हल्की हल्की बूंदाबांदी लगनी शुरू हो चुकी है। चलता ही जा रहा हूँ और अब मुझे यहाँ से नीचे सेती नदी दिखने लगी है। अभी मैंने यहाँ से शॉर्टकट लेने की कोशिश की चैनपुर के लिए, लेकिन उसमें नाकाम रहा। मैं लगभग 100-200 मीटर आगे तक गया, मुझे लगा वहाँ से कहीं शॉर्टकट होगा। वहाँ से फिर वापस यहीं पे आया हूँ और यहाँ से अब नीचे रास्ते जाऊँगा। शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस समय मैं नोरा गांव में पहुंच चुका हूं। यहाँ पे कुछ 2-4 घर एकदम क्लोज हैं। घर तो मेरे को ऊपर से ही लग चुके थे, लेकिन वो बहुत दूर दूर थे। लेकिन अभी जो रास्ता है वो उन घरों के बीच में से ही है। यहाँ सभी लोगों ने अपने अपने खेतों में बहुत सारी बाबिला लगाई हुई है, और बाबिला उसको कहते हैं जिसके झाड़ू बनते हैं। तो अब मुझे हो चुकी है गर्मी, और अब मैं यहाँ से निकालने वाला हूँ जैकेट। यार बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि अब मैं नीचे उतर चुका हूँ देवल पे।
तो अब मैं यार चैनपुर से 20-25 मिनट दूर हूँ और अब मैं देवल पे पहुँच चुका हूँ और इसीलिए मुझे गर्मी हो गई थी तो मैंने अपनी जैकेट उतार दी है और अब मैं पहनूँगा यहाँ से ये और फिर चलेंगे यहाँ से चैनपुर की तरफ जो यहाँ से अब पहुँच चुके हैं। इस समय धूप निकल आई है और अभी भी मैं नोरा गांव में ही हूँ और उसी गांव के रास्तों से निकल रहा हूँ। वो जो होते हैं ना गांव के टिपिकल रास्ते, उन्हीं रास्तों से। तो दोस्तों इस वक्त मैं हूँ देवल पे, चैनपुर से लगभग 20 मिनट की दूरी पर और ये जो सामने नदी बह रही है इसका नाम है सेती नदी और इसके इस तरफ है देवल का इलाका और ये रहा सामने देवल का एयरपोर्ट। ये रहा देवल का एयरपोर्ट, थोड़ा सा दूर हो गया है। तो यार फाइनली घने जंगलों में चल रहे हैं, पहाड़ों को चढ़ने के बाद अब मैं पहुंचने वाला हूं चैनपुर। मेरे पीछे मेरे सामने चैनपुर की एक खूबसूरत बाजार नज़र आ रही है और साथ में सेती नदी का विहंगम दृश्य भी है। तो अब मुझे चैनपुर पहुंचने में, मार्केट पहुंचने में लगभग 15 से 20 मिनट और लगने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं चैनपुर में और ये है यहाँ का टैक्सी स्टैंड। ये टैक्सी स्टैंड नदी के इस तरफ ही है और बाज़ार नदी के उस तरफ है।